मोदी सर ने मानहानि केस में सांसदी गंवाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिर झटका लगा है। अब गुजरात हाईकोर्ट के फैसले ने राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 2 साल की सजा पर रोक की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वे 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी अपनी सांसदी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। मानहानि केस में अगर सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला देता है तो वह सांसद बने रहेंगे। इस बीच अगर चुनाव आयोग चाहे तो वायनाड सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 151A चुनाव आयोग को ऐसा करने का अधिकार देता है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है। हालांकि लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल, सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में आयोग ने अयोग्यता का फैसला आने के कुछ ही दिनों के बाद उपचुनाव का ऐलान कर दिया था। वायनाड सीट की बात करें तो यह 23 मार्च को राहुल गांधी के अयोग्य साबित होने के बाद खाली हुई थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 151A के मुताबिक चुनाव आयोग 22 सितंबर 2023 तक इस पर चुनाव करा सकता है। हालांकि वायनाड से चुने गए सांसद का कार्यकाल बेहद छोटा होगा क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। इसके बावजूद चुनाव आयोग कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। उधर कांग्रेस नेतृत्व ने समय बचाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है फैसला। लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल, आजम और उनके बेटे के मामले में अयोग्यता संबंधी फैसला आने के महज कुछ ही दिन के भीतर उपचुनाव घोषित कर दिया गया था। लक्षद्वीप के सांसद फैजल को हत्या के प्रयास के मामले में सजा मिली थी। इसके कुछ ही दिनों के बाद चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने का फैसला वापस लेना पड़ा था क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने फैजल के पक्ष में फैसला सुनाया था। वेट एंड वॉच की रणनीति। सूत्रों का कहना है कि वायनाड में उपचुनाव को लेकर आयोग कोई जल्दबाजी दिखाने के बजाय वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहा है। आयोग का मानना है कि राहुल गांधी और उनके वकीलों को सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने का मौका मिलना चाहिए। आयोग के पास उपचुनाव कराने के लिए 6 महीने का समय है। 29 मार्च को कर्नाटक चुनाव की घोषणा करते हुए भी आयोग की तरफ से कहा गया था कि कोई जल्दबाजी नहीं है। हालांकि आयोग की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऐसा कब तक होगा।